अब चला जाए इनके पास माँ। सबसे पहले तो ब्याज जी इनका परिचय पूछो जाए। भाई लड़का बताओ है हमका, और का पता लड़का कुछ गलत सुन लीन हो। एक एक खातिर हम दोबारा परिचय इनसे पूछब, ताकि हमें यहाँ यकीन हो जाए कि वही राम आए या कौनो और आए। कैसे नाम अनेक होत है कि नहीं, अनेकों नाम हो सकते हैं। और देखिए जहां मनिहारी की दुकानें लगी हैं, हमारे भाई बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग वहां ना जाएं। और दूसरी बात, कमेटी के लोग वहां जरूर घूमते रहें जहां जहां मनिहारी की दुकानें लगी हैं। और आप हैं श्री मनोहर महाराज रिपनौल वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और हेमंत राजपूत टोला रावत 11 मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। और एक बार पुनः यज्ञ समिति का निवेदन आया है, भंडारा कुछ ही देर में बंद होने जा रहा है। अगर कोई प्रसाद से वंचित है, भोजन न कर पाए हो, तो कृपया भोजन कर लें। धन्यवाद। चाहे भैया भंडारा धुंडारा कोनो बचा ना पावे भला। हाँ, इनका ब्याज जी परिचय पूछ ले यहीं से, कैसे हमका विश्वास नहीं होता। कौन हो तुम, कहाँ के हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो। भैया हमारे पास में नहीं आ रहे हो और वहीं से हमारा परिचय पूछ रहे हो। हमारे पास में आ जाओ, हम अपना परिचय यही बता देंगे। हम तुझे बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, हाँ कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। और आज बहुत विलंब हो गया है और ये हमें बुलावत है। वो ऐसी वैसी बातें भी क्या जो मुझे। और देखिए एक बच्चा खो गया है। लाओ दई दे। हाँ दे दो भैया, केवट भैया दिखा दे। हमारे परिवार से होई कोई। आ जाओ बेटा, डरो नहीं, आ जाओ आ जाओ। देखिए ये छोटा सा बच्चा या है। देखा कल थुआ के घाट में जही का लड़का हो, अरे अरे मैक ना लगा। आवाज पहचाने पे लड़का के। हाँ ले ले लाला। देखिए छोटा सा बच्चा है, जिनका भी हो ले जाए और बच्चों का ध्यान दे। जितने भी अभिभावक हैं, ज्यादा हुई गहन लागत है। ले जा भैया बच्चा, देखे जिसका भी हो, बच्चों को संभाल कर रखे सभी लोगों। और आप हैं श्री राम रतन यादव जी सिहुड़ी से 51 मुद्राएं, पुष्पेंद्र लंबरदार पूर्व प्रधान जी सिहुड़ी से 51 मुद्राएं, और राम मनोहर पंडित जी रिपनौल वालों की ओर से 51 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वैसी बातें भी क्या जो मुझे बुलाते हो।
न करवाओ डेरवाना यात्री भाग जाइए धंधा चौपट करावा में लागो हा। ठाकुर जी आगे आ जाए आप ही हमका बुलाए रहे रहो। तुम और देखिए आप हैं आदरणीय श्री चेतराम सिंह जी राजपूत सलैया से, श्री चेतराम राजपूत जी ग्राम सलैया से। भैया वो बच्चा कहाँ गया, दे दो, ले गया बेटा। 101 पुष्प मुद्राएं श्री चेतराम सिंह जी राजपूत साउंड सर्विस वाले जो सलैया से हैं, उनकी ओर से धन्यवाद। आप ही ठाकुर जी हमका बुलाए रहे रहो। हमने ही बुलाया है। आप ही का नाम राम है। मेरा ही नाम राम है। आपका नाम राम तो हमार दूरईते प्रणाम। अपने पूरे परिवार के सहित तुम कुशलता से रहो, लेकिन कारण समझ में नहीं आ रहा केवट भैया। काहे को कारण? बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो। अब दूर ही से व्यवहार रहा दो ठाकुर जी। तुम क्यों? तो अब कहा नहीं बिल्कुल। कैसे दूर से इसे प्रणाम कर रहे ठाकुर जी? कैसे जे ठाकुर भाई, बनिया भाई, राजपूत भाई, बामन भाई जी सब हमाओ छुबो पानी तक नहीं पियत, छुबो तो दूर की बात। कैसे हम ठाकुर जी नीची जात के हैं। जात पात बहुत मानद आजकल को आदमी कह दे तो अरे केवट दूरी रहे भला। जात पात मानते हैं ठाकुर जी सब। तो ये लोग मानते होंगे, लेकिन हम नहीं मानते। आप जात पात नहीं माना ठाकुर जी? ना, ठाकुर जी कह रहे बोले जाति जाति को पाहुनो, अब बोले जाति जाति में जात, और जा रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। तो एक तो जाति जात को पाहुनो, जात जात में जात, एक तो सब जातन में जात। तो बोले रघुवर ऐसी जात है। अब तो ठाकुर जी कह रहे हम जात पात मानत नहीं है, फिर जा कैसी जात है जो सब जातन में जात? ठाकुर जी तुम सब जातन में जात? बिल्कुल। और सब जातन को खात? प्रेम से जो खिलाए उसके यहाँ हम खा लेते। ठाकुर जी बहुत बढ़िया बोले जात जात में जात और सब जातन को खात। और ठाकुर जी सब जातन को खात में तुम्हारी ने कौनी जात? ऐसा क्यों है? तुम ठाकुर जी बिना पैंदी के लोटा नहीं बनो। कैसे? बोले जाति जात को पाहुनो, जात जात में जात, ओते जात नहीं मानत। अब बोले रघुवर ऐसी जात है। तो जा रघुवर कैसी जात है? हमसे दूर ही रहियो, दूर ही को व्यवहार रखियो ठाकुर जी। कैसे? हम नीची जात के हैं, नीचे कुल के हैं। आप ठहरे ठाकुरन के लड़का, बामनन के लड़का, हम कहा एक तुच्छ केवट। सुनो सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, राम जी। सुनो राम जी तुम दूर ही रहना, तुम दूर से करना बात। काहे की? तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी। सुनो राम जी दूर ही रहना, दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। ठाकुर जी तुम तो हो लड़का अवधिपुरी के, हम केवटे हैं नीची पुरी के। तुम तो हो लड़का, हो लड़का। ब्याजी लड़का जे बड़ी कुरी के हैं और कह दे साधारण आदमी की कह रहे कौन कुरी को है? और ठाकुर जी कह रहे हमें विलंब हो रहा, जल्दी पार करो।
मेरे सियाना जल्दी जाना, ओ राघव ये ठीक नहीं। मेरे सियाना जल्दी जाना, ओ राघव ये ठीक नहीं। तुम तो हो लड़का अवधपुरी के, हम के बटे हैं नीचीपुरी के। इसे भगवान दूर ही रहना, इसे भगवान दूर ही रहना, दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, सुनो राम जी, दूर ही रहना, दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। और इसी प्रस्तुति में आप हैं खरेटा वाली बुआ की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, श्री बबलू राजपूत जी और विनोद राजपूत 100 पुष्प मुद्राएं, राम मिलन राजपूत जी नघारा से 51 मुद्राएं, श्री दाऊ पुजारी जी 11 पुष्प मुद्राएं, रघुवीर रैकवार भंडारी जी 21 मुद्राएं, संतोष भैया गौन गुढ़ा से 11 मुद्राएं, श्री आदर्श रामलीला पार्टी बैंदो से अशोक कुमार जी 51 पुष्प मुद्राएं, और डुगडुग ब्यूटी पार्लर मसूदपुरा 51 पुष्प मुद्राएं, आयुष राजपूत मसूदपुरा से 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और मृदुल कौशिक जी जो नघारा घाट से हैं 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी। धन्यवाद। केवल भैया जी ठाकुर जी, हमारे लिए ना कोई ऊंची जात है ना नीची जात है, और भला हमें इससे लेना देना क्या है। मैंने तो तुम्हें बताया कि मेरे लिए सब समान हैं, तो ये हमें जाते मत बताओ, तुम अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो। ठाकुर जी कह रहे अपनी नाव को ले आओ और गंगा के उस पार कर दो। नैया ले आना भैया, नैया ले आना भैया, मेरे पास जधरी पतवार हम नहीं ले आ रहे। नैया ले आना भैया, मेरे पास कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। अब सुनिए, ठाकुर जी कह रहे कब से खड़ा हूं केवट तेरे घाट मां। आप कब से खड़े, इतनी देर में थक गए, लेकिन ठाकुर जी नैया न लाऊं राघो तो मेरे पास मां, नैया न लाऊं, नैया न लाऊं राघो तो मेरे पास मां। कब से खड़ा हूं राघो, कई जन्म लिए, कब से खड़ा हूं राघो तुम्हारी आसमां राघो, तुम्हारी आसमां। कब से खड़ा हूं राघो तुम्हारी आसमां राघो, तुम्हारी आसमां।
साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन, विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ, भैया मेरे भाग्य माँ। बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कह रहे हैं माता पिता ने वनवास दिया है और भैया लखन मेरे साथ में सिया है, लेकिन ठाकुर जी लड़का और बच्चा मेरे भूखों मरेंगे। लड़का और बच्चा सब मेरा परिवार बैठा है, ये भूखों मरेंगे कब? चरण जो तुम्हारे राघव नाव में पड़ेंगे, चरण जो तुम्हारे राघव मेरी आत्मा वो आ गए परमात्मा। कहती है मुझसे ये मेरी आत्मा वो आ गए परमात्मा। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट माँ, भैया तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट माँ, भैया तेरे घाट माँ। आज ठाकुर जी हमसे कुछ मांग रहे हैं और जबकि सारे संसार को ठाकुर जी ही देने वाले हैं, आज देने वाला हमसे मांग रहा है। ये सब समय की बात है। समय से पहले समय से पहले भाग्य से ज्यादा कर्म का लेख नहीं मिटता है, कर्म का लेख नहीं मिटता है। और ठाकुर जी केवल मैंने केवल कहा कि अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो, तो तुम यह बात आज क्यों कह रहे हो ठाकुर जी? कि मेरा परिवार ही मर जाएगा अगर मेरे चरण तुम्हारी नाव में पड़ेंगे, तो ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा इसलिए हो जाएगा, यद्यपि मैं आपको बताना नहीं चाहता था लेकिन बता रहा हूं। मुझे आप पर एक संशय है। मेरे ऊपर? आपके ऊपर। क्या संशय है? संशय ये है कि मुझे ऋषि मुनियों ने बताया है कि आपके चरण लगते ही एक पथरा नारी बन जाता है। ठाकुर जी छुआते सेला भाई नारी सुहाई अपाहन तेना काठ कठिनाई अपाहन ते। मैंने सुना है आपकी चरणों की रज लगते ही एक पत्थर नारी बन जाता है। और ठाकुर जी मेरी नाव तो काठ की है, पत्थर से बहुत कोमल है। और तरनी मुनि, मेरी तरनी यानी कि नाव, तरनी मुनि घरनी होई जाई या बाट पर मोरी नाव उड़ाई या बाट पर मेरी तरनी यानी कि मेरी नौका कहीं नारी बन गई और कौनो ऋषि मुनि महात्मा के साथ 9-2-11 भाग के, तो एक तो नाव सही जाए, ऊपर से बदनामी, क्योंकि यही प्रतिपालो, यही प्रतिपालो, यही प्रतिपालो मैं सब
परिवारू नहीं जानो कछुआरी कबारू मैं नहीं जानो। मैं इसके अलावा कोई दूसरा धंधा नहीं जानता। ये देख रहे हैं ठाकुर जी, यहाँ से लेकर वहां तक ये सब मेरा ही परिवार है। मोरे लड़का बच्चा है, बहुत बड़ा परिवार है ठाकुर जी। और इस परिवार का भरण पोषण मैं इस नाव के माध्यम से करता हूं। और ठाकुर जी, ना कोई जड़ है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करीबे। और सबके घर में एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। एक में तो आदमी परेशान है और हमारे पास मत दुई हुई जाई है तो हम का करबे ठाकुर जी। सो मैंने जानो है। देखिए, केवट ने बड़ी गहराई से अभी एक बात रखी थी कि मैं कई जन्म ले चुका हूं आपको पाने के लिए, लेकिन जन्म जन्मांतर के बाद आज आप चक्कर में पड़े हो। अब चक्कर ही है, क्योंकि जब तक केवट नहीं चाहेगा तो क्या राम जी पार जा सकते हैं? ये प्रेम है महाराज केवट का। देखो, अभी एक और नई बात बता रही है। क्या कह रहे हो? मैंने जानो है, बात को जाना है। और आप हैं श्री राम जानकी विद्या मंदिर मसूदपुरा से संचालक श्री महेश आचार्य जी गौन गुढ़ा वाले, प्रधानाचार्य जी श्री अलख राम जी मसूदपुरा से 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, धर्मेंद्र तिवारी जी और राहुल प्रजापति जी हलवाई गौन गुढ़ा वालों की ओर से 51 मुद्राएं। और इसी सुंदर संवाद की धारा में भाई विनोद जी बंदर वाले 51 मुद्राएं, मनोहर पंडित जी रिपनौर वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं। और ये दो दोस्त हैं जो महोबा और महुआ बांध के रहने वाले हैं, प्रदीप चौरसिया और मानवेंद्र पटेरिया, आप लोगों की ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं। कल्लू रैकवार जी करहारा वालों की ओर से 51 मुद्राएं, अलीपुरा पेट्रोल पंप वालों की ओर से भी 100 मुद्राएं, और श्री प्रेमचंद्र यादव जी सिहुड़ी से 21 मुद्राएं, ऋषिकेश राजपूत नघारा से व हस्सू दादा मुस्कुरा से 51 मुद्राएं, हृदय महाकाल डीजे सचेंद्र भाई 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और मृदुल कौशिक जी 51 मुद्राएं। धन्यवाद ठाकुर जी। सो मैंने जानो है, मैं आपके विषय में जानता हूं। मैंने जानो है, मैंने जानो है, जानो है। सो मैंने जानो है, मरम तुम्हारे, आपके मरम को जानता हूं। बोले मांगी ना न केवट आना, और कहीं तुम्हार मरम में। सो मैंने जानो है, मरम तुम्हारे चढ़ाऊ नहीं नौका में। हाँ, मैंने जानो है, मरम तुम्हारे चढ़ाऊ नहीं नौका में। हाँ, मैंने और ठाकुर जी, पथरा से तो कोमल प्रभु जी मेरी काठ की नैया, पथरा से तो कोमल प्रभु जी। चरण छुआ प्रभु बना न दैयो, ऋषि मुनि केरे लुगैया। हाँ, चरण छुआ प्रभु बना न दैयो, ऋषि मुनि केरे लुगैया। और यदि आपने ऐसा किया तो भूखन मरे जई है लड़का हमारे चढ़ाऊ नहीं नौका में। हाँ, मैंने जानो है। और इसके अलावा कोई धंधा भी नहीं जानता। इस नौका से हे राघव जी, हे राघव जी, हे राघव जी मोरे राघव। हाँ, इस नौका से हे राघव जी निस दिन करत कमाई। हर राघव निस दिन करत कमाई, चरणों की रज लगते ही नौका नारी बन जाई। हाँ, चरणों की रज लगते ही नौका नारी हो जाए। और
जैसन बने गई है, जैसन बने गई है गौतम नारी, जैसे वो गौतम ऋषि की पत्नी बन गई, उसी तरह कहीं मेरी नौका ना बन जाए। इसलिए जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं, तो मुही पद पद्म पखारन कहूं। करेंगे क्या? तो पहले लैबे हम चरण पखारे, चढ़ैबे तब नौका में हमें जानो है, मरम तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में हमें जानो है, चढ़ाऊं नहीं नौका में, चढ़ाऊं नहीं नौका में, चढ़ाऊं नहीं नौका में। केवल मैंने कहा कि अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा को उस पार कर दो, तो पहले तो केवट ने जात पात के बारे में बताया। अब वह बात समाप्त हो गई तो दूसरी बात कह रहे हैं केवट, कह रहे हैं कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। पूछा कि ये तुम्हें किसने बताया? देखा तो है नहीं केवट ने, तो बताया कि ऋषि मुनियों ने बताया है। तो जब ऋषि मुनियों ने तुमसे ऐसा बताया कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, तो यह बात पूरी पूछ लेते, अधूरी क्यों पूछी? हम बिना पढ़े लिखे ठाकुर जी, हम क्या पूछे उनसे? केवट, जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया, क्या वो पहले से ही पत्थर था? नहीं था, वो पहले से ही किसी ऋषि की नारी थी। अरे यही ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया। फिर मैंने अपनी इच्छा से नहीं, और ऋषियों ने ही आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर को पुनः नारी बना दो। तो ये तो सब ऋषि मुनियों की कृपा है, मेरा इसमें क्या है? केवल मेरे ऊपर संशय जो तुम कर रहे हो, तो ये संशय तो तुम्हें वही ऋषियों के ऊपर करना चाहिए जो आज मेरे ऊपर कर रहे हो, और कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरा मर्म कोई नहीं जानता, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। केवल मेरा मर्म तो मेरा भाई भी नहीं जानता, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है। भला तुम तो हमें इस जन्म में आज मिल रहे हो, तुम मेरे मर्म को कैसे जान सकते हो? और अगर मर्म जानते हो तो मेरा मर्म बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम मेरा कौन सा मर्म जानते हो। मेरे भैया मेरी बात का, ओ रघुरैया मेरी बात का, मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा, अब निवारण होगा। मर्म की भाषा का परिभाषण होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मर्म की भाषा का परिभाषण होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मेरे राघव मेरी बात का, मेरे राघव मेरी बात का अब निवारण न होगा। चरण प्रभु जी भुलवाना होगा, चरण राघव को भुलवाना होगा। मेरे भैया मेरी बात का, रघुरैया मेरी बात का अब निवारण होगा। मर्म की भाषा का परिभाषण होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। ठाकुर जी, जब तक सांसें चलेंगी तुझको मानूंगा राम,
करूंगा प्रणाम, मर भी गया तो भी तुम्हें करूंगा प्रणाम। मेरे राघो मेरी बात का, मेरे राघो मेरी बात का अब निवारण न होगा, चरण प्रभु जी धुलवाना होगा, चरण प्रभु की धुलवाना होगा। और के बाद कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है। कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है। मेरे भैया मेरी बात का, मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा, मरम की भाषा का परिभाषण होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। और ठाकुर जी हमें तुम गोल गोल बातन में फंसा रहे, जानत है कि बिना पढ़ो लिखो केवट है उल्लू तो बहुत जल्दी बन जे है। ठाकुर जी ऐसा ना समझियो तुम, अरे हर जाई व्यास जी बहुत बड़े हर जाई हैं ये। राम जी, अरे राम जी भर नहीं, ये बैठी है सीता मैया यूं हर जाई है। अरे और ये तो ठीक है जब इनकी माता श्री है अम्मा वो बहुत बड़ी हर जाई है। तुम तो गाली दे रहे हो केवट। अब बुरा लगे तो लागत रहा। मतलब राम जी हर जाई हैं, राम जी हर जाई है, माता जानकी जी हर जाई है और मैया कौशल्या भी हर जाई है। मतलब क्या हुआ कहने का? अब मतलब कहने का सीधी सी बात है, लोग गलत अर्थ लगाएंगे लेकिन अर्थ यह है कि हर जाई। अभी मैंने कुछ समय पहले कहा था, बोले जाति जाति को पाहुनो, जाति जात में जात, और रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात, हर जगह जात। तो ये हर जाई हुए कि ना हुए? हर जाई, हर जगह जात। और मैया सीता हर जाई, इनका प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? हर के माध्यम से, हर के माध्यम से, तो उसमें हर जाई ये हुई। और माता कौशल्या जी वो हर जाई, ये कौन है? स्वयं भगवान विष्णु है, जिन्होंने हरि को जाया हो वो क्या कहलाएंगी? हर जाई। जिन्होंने हरि को जाया है ऐसी है माता कौशल्या हर जाई। गलत अर्थ ना निकालें कोई भी। ठाकुर जी हमें आप गोल गोल बातन में घुमाए रहे, बिना पढ़े लिखो केवट, लेकिन आज हम थोड़ी डरा है तुमसे ठाकुर जी। केवट तुम जो संशय कर रहे हो ये तो व्यर्थ में ही कर रहे हो। अरे ठाकुर तुम जी, हमें देख रहे हो, इस समय माता पिता की आज्ञा को मान करके हम 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए हैं। अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के आए। हम तो ना जाने कितने पत्थरों से चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते केवट, तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई हो। ठाकुर जी फिर झूठी बोल रहे, बिना पेंदी के लोटा नहीं बनो। आज केवट के ना भरमा पा हो तुम। क्यों? कह रहे अयोध्या से चलते चलते आए, और अयोध्या से व्यास जी काहे में आए हैं? ये रथ में आए हैं सुमंत्र जी के साथ में। और रथ के बाद अभी आप पैदल आए हैं तो काहे से आए हैं? श्रृंगबेरपुर से। और श्रृंगबेरपुर से यहाँ तक है क्या? रेत है, और रेत में पत्थर कहाँ से आया? और आप हैं